ओम साई राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। सभी भक्तों का अध्याय 33 को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। अब हम अध्याय 34 में प्रवेश करेंगे। अध्याय 34 में हम उदी की महिमा का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम डॉक्टर का भतीजा डॉक्टर पिल्ले, सामा का भाई, ईरानी कन्या, हरदा के महानुभाव, बम्बई की महिला की प्रसव पीड़ा के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में भी उदी की ही महत्ता क्रमबद्ध है तथा उन घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है जिनमें उसका उपयोग बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ। डॉक्टर का भतीजा। नासिक जिले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका एक भतीजा था जो ट्यूबरकुलर बॉर्न एम्बेसिस नाम की एक गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। यह तपेदिक का ही एक प्रकार था। डॉक्टर ने स्वयं और उनके कई डॉक्टर मित्रों ने मिलकर उसका पूरा इलाज किया, यहाँ तक कि उसकी ऑपरेशन भी करवाई गई, लेकिन फिर भी बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बच्चे को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था। तब रिश्तेदारों और मित्रों ने बच्चे के माता पिता को सलाह दी कि वे देवी इलाज के लिए शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करें। बाबा उनकी केवल दृष्टि से ही असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए प्रसिद्ध थे। इसीलिए माता पिता बच्चे को लेकर शिरडी पहुँचे। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और बच्चे को उनके चरणों में रख दिया। बहुत ही विनम्रता और श्रद्धा से उन्होंने कहा, प्रभु हम पर दया कीजिए, आपके संकट मोचन नाम को सुनकर ही हम यहाँ आए हैं। कृपया करके इस बच्चे की रक्षा कीजिए। अब हमें केवल आप पर ही भरोसा है। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने उन्हें ढांढस बांधते हुए कहा, जो इस मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ता है उसे जीवन भर कोई दुख नहीं होता। चिंता मत करो, ये ऊदी लो और इसे रोग वाली जगह पर लगाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो। सप्ताह के अंत तक बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये मस्जिद नहीं है, ये द्वारका माई है। जो यहाँ आता है उसे सुख और स्वास्थ्य मिलता है। बाबा ने बच्चे को अपने सामने बैठाया और बीमारी वाली जगह पर अपना हाथ फेरते हुए प्रेम भरी दृष्टि से उसे देखा। इसके बाद बच्चा पहले से अधिक खुश रहने लगा। ऊदी लगाने से थोड़े ही समय में बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। माता पिता बाबा के बहुत आभारी हुए और उन्हें अपना रक्षक मानते हुए बच्चे को लेकर शिरडी से लौट गए। ये सब देखकर बाबा के काका को, मतलब बच्चे के काका को, जो स्वयं डॉक्टर थे, बहुत आश्चर्य हुआ। उनके मन में भी बाबा के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागी। उसी समय वे काम से बम्बई जा रहे थे। रास्ते में मालेगांव और मनमाड़ के पास किसी ने उनके मन में बाबा के विरुद्ध शंका भर दी। इस कारण उन्होंने शिरडी जाने का विचार छोड़ दिया और सीधे बम्बई चले गए। वे अपनी बाकी छुट्टियां अलीबाग में बिताना चाहते थे, लेकिन बम्बई में उन्हें लगातार 3 रातों तक एक ही आवाज़ सुनाई दी, क्या अब भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? ये सुनकर डॉक्टर का मन बदल गया और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया। उसी समय बम्बई में उनके एक मरीज को तेज संक्रामक बुखार था, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें लगा कि कहीं इस कारण शिरडी की यात्रा टालनी ना पड़े। तब उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर आज ये मरीज ठीक हो जाए तो मैं कल ही शिरडी चला जाऊंगा। आश्चर्य की बात ये थी कि जैसे ही उन्होंने ये निश्चय किया, उसी समय से मरीज का बुखार उतरने लगा और थोड़ी देर में तापमान सामान्य हो गया। अपने वचन के अनुसार डॉक्टर शिरडी पहुँचे और बाबा को दर्शन कर उन्होंने प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें ऐसे अनुभव कराया कि वे हमेशा के लिए उनके भक्त बन गए। डॉक्टर वहाँ 4 दिन रुके, उदी और आशीर्वाद लेकर अपने घर लौट आए। 15 दिनों के भीतर ही उनकी पदोन्नति हो गई और उनका तबादला बीजापुर हो गया। भतीजे का रोग ठीक होना उनके लिए बाबा के दर्शन का कारण बना और शिरडी की यात्रा ने उनके हृदय में श्री साईं बाबा के चरणों के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम भर दिया। डॉक्टर पिल्ले बाबा के
बहुत सच्चे और पक्के भक्त थे। बाबा भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। बाबा उन्हें प्यार से हमेशा बाहू कहकर बुलाते थे। डॉक्टर पिल्ले भी हर बात में बाबा से सलाह लेते थे और चाहते थे कि वे हमेशा बाबा के पास ही रहें। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर गंभीर रोग हो गया। उस घाव से बहुत तेज दर्द होता था। दर्द इतना ज़्यादा था कि वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने काका साहब दीक्षित से कहा, मुझे अब ये दर्द सहन नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि इस जीवन से मर जाना ही अच्छा है। मैं जानता हूँ ये सब मेरे पिछले जन्मों का कर्म का फल है। आप बाबा से जाकर कहिए कि वे मेरा ये कष्ट दूर कर दे। मैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल अगले 10 जन्मों में भी भुगतने को तैयार हूँ। काका साहब दीक्षित की ये बात बाबा को बताने गए। बाबा तो दया और करुणा के सागर थे। वे अपने भक्त का दुख कैसे देख सकते थे। बाबा ने कहा, पिल्ले से जाकर कहो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना, केवल 10 दिनों में ही उसका पुराना कर्म समाप्त हो जाएंगे। मैं यहाँ लोगों का धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण करने के लिए ही बैठा हूँ। किसी को भी प्राण त्यागने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे किसी की पीठ पर लाद कर यहाँ ले आओ। मैं उसका सारा कष्ट हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। डॉक्टर पिल्ले को उसी हालत में बाबा के पास लाया गया। बाबा ने उन्हें अपने दाहिने तरफ गादी के पास आराम से लिटा लिया और कहा, इस बीमारी की असली दवा यही है कि पुराने कर्मों का फल भोग लिया जाए ताकि उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। हमारे अपने कर्म ही सुख और दुख का कारण होते हैं। जैसी भी स्थिति आए उसमें संतोष रखना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबकी रक्षा करता है। हमेशा उसी का स्मरण करो। मन, शरीर, धन और वाणी से पूरी तरह उसकी शरण में जाओ। फिर देखो वे कैसे चिंता दूर करता है। डॉक्टर पिल्ले ने कहा, नाना साहब ने मेरे पैर पर पट्टी बांधी है, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस पर बाबा बोले, नाना मूर्ख है, वे पट्टी तुरंत हटा दो, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में कौवा आएगा और उस घाव पर चोंच मारेगा, तभी तुम ठीक हो जाओगे। इसी बीच अब्दुल वहाँ आया। वह मस्जिद में झाड़ू लगाने और दिया बाती साफ करने का काम करता था। जब वह सफाई कर रहा था तभी उसका पैर गलती से डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर पड़ गया। पैर पहले से ही सूजा हुआ था। दवा पड़ते ही गाँव से 7 कीड़े बाहर निकल आए। दर्द बहुत तेज हुआ और डॉक्टर पिल्ले जोर से चिल्ला उठे, लेकिन थोड़ी देर बाद वे शांत हो गए और भजन गाने लगे। ये देखकर बाबा ने कहा, देखा बाबू, अब ये ठीक हो गया ना, और गाना गा रहा है। भजन के बोलते, करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहमान हो और रहीम। तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहाँ में नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, रहे नूर तेरा सदा आस्कार। तू आशिक का हरदम मददगार। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा, बाबा वे कौवा कब आएगा और चोंच मारेगा? बाबा मुस्कुराकर बोले, अरे क्या तुमने कोई को देखा नहीं? अब वे नहीं आएगा, अब्दुल ही वे कौवा था। उसी ने पैर दबाकर नासूर साफ कर दिया। अब कोई के आने की जरूरत नहीं। अब वाड़े में जाकर आराम करो, तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे। बाबा की ऊदी लगाने और पानी के साथ पीने से बिना किसी दवा या इलाज के डॉक्टर पिल्ले 10 दिन में पूरी तरह ठीक हो गए, जैसा बाबा ने कहा था।